कि कॉन्फिडेंस जो है जो वो ग्रो कर रहा है, हमारा विश्वास जो है वो उसी लेवल पे ट्रांसफ़र हो रहा है आप लोगों तक। तो लेफ्ट राइट की कोई बात नहीं, कोई मोटिवेशन की बात नहीं, सीधे टू दी पॉइंट जैसे इन्होंने बोला। सवाल क्या है? तो नाम लीजिए तो बात जी जी सर, मार्केट के कुछ सवाल है सर, मेरे कुछ मित्रों के हैं जी। सबसे पहला सवाल तो ये है सर, मान लो कोई आदमी एक सर्वर परचेज करे या 10 टेराबाइट परचेज करे और अचानक साल 2 साल के बाद उसको अपनी पूंजी की जरूरत पड़ जाए जी। उस तरज पर क्या कंपनी की कोई सपोर्ट इस टाइप की है? मान लो किसी आदमी ने एक सर्वर परचेज किया, 2 साल से वो रेंट ले रहा है, क्या कोई ऐसा डिजाइन कंपनी के पास है कि उसकी कोई लागत फिक्स कर ले, वह 2 साल के बाद जो छोड़ना भी चाहता है उसको कंपनी इतने रुपए में वो वापस ले लेगी या कहीं और सेल कर दे, उस टाइप की कोई सपोर्ट हो जाए? प्रो राटा डेप्रिसिएशन इसको बोलते हैं जो आपने जी जी। लेकिन ऐसा पहले जी ये ऐसा कोई प्रोग्राम या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, वो प्रोडक्ट आपका हो गया जी। उसके बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में रेंट आउट किया गया है, उससे आपको रेवेन्यूज आते हैं। कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दिया है, अगर उसके साथ ये भी गारंटी, बायबैक की गारंटी भी दे रही है, तो वो एसेट जो है वो जो आपके शेयर मार्केट के एसेट है, इक्विटी एसेट क्लास में चला जाता है, जिसके लिए कंपनी लीगली मैं बोलूँगा एलिजिबल नहीं है। ये हम आपको सर्वर दे रहे हैं सिक्योरिटी के तौर पे, जब तक आपने सर्वर यूज़ किया, रेवेन्यू लिया और पैसा हमारे पास रहा, और जैसे आपने सर्वर हमें वापस दे दिया, हमने पैसा आपको दे दिया, तो ये एक तरीके से इक्विटी ट्रेड हो जाता है, जो इस पूरे सिस्टम के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आता है, क्योंकि हम फाइनेंस या उस सेक्टर की कंपनी नहीं है जी। हाँ, अब इसका अगला जो है, जो आपने वजह बताई है कि मुझे बेचना क्यों पड़ सकता है, अचानक पूंजी की जरूरत की बात हुई जी। अचानक पूंजी की बात में आपने टाइम पीरियड थोड़ा ठीक रख दिया, जब आपकी मार्केट ने सही सवाल पूछा कि साल या 2 साल बाद जी। 2 साल लगातार वो सर्वर या 10 पार्टिकल का आपको रेंट आया आपके अकाउंट के अंदर, तो मुझे लगता नहीं है कि बैंक उससे पहले ही आपको ना पूछे कि भैया पैसे चाहिए क्या है, क्योंकि ये घटना एक आदमी के साथ नहीं है, कई सौ लोगों के साथ यहाँ पे हुई है जिन्होंने अपने पार्टिकल बढ़ाए हैं। बैंक आपसे क्या पूछता है जब आप उससे पैसा मांगने जाते हैं? लाओ 6 महीने की स्टेटमेंट, तो पैसे कहाँ से आते हैं? तो वो पैसे आ रहे हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट है क्या तुम्हारे पास? अगर 1 नंबर की कमाई आपके पास आ रही है, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो जो पैसे की आपको जरूरत पड़ने वाली है, कम पैसे में अपना सर्वर बैंक ने फेंकने की बजाय मार्केट के अंदर इतने सारे फाइनेंस के ऑप्शन है, वो वहाँ से ले सकते हैं। अगर फिर भी कुछ हो रहा है तो आपके पास ओनरशिप है उस सर्वर की, आप फ्री हैं बिल्कुल उस सर्वर को बेचने के लिए, लेकिन कंपनी बाय नहीं करेगी जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन आपका कोई साथी या आपका जो सीनियर है या आपका अकाउंट मैनेजर है वो आपको कह सकता है, बता सकता है किसी दूसरे के साथ, और वो डील आपकी फ्री में हो सकती है, उतने ही पैसे में हो सकती है, या फिर मजबूरी में जैसे आप घर बेचते हो, गाड़ी बेचते हो, उसी तरीके के उस सर्वर के साथ भी हो सकती है। जी जी सेकेंडली सर, परिवार के 3 व्यक्ति मिलकर जी एक सर्वर परचेज करें, क्या एक ही अकाउंट में तीनों व्यक्तियों के अकाउंट में पैसा चला या कोई कंपनी बनानी पड़ेगी, नहीं कि इंडिविजुअल नाम से वो एक ही अकाउंट में एक सर्वर परचेज करें और टीडीएस ज्यादा एक आदमी का ना देना पड़े या रिटर्न में उनको छूट मिल जाए किसी तरीके से, वो 3 व्यक्ति 3 अकाउंट दे दें, एक ही परिवार के अकाउंट एक ही बना लें? शेयरिंग की हमने बात करी है जी, तो इसके अंदर हमने पहले दिन से ये एलिजिबल कर रखा है कि आप अपने अकाउंट के अंदर अगर आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर है तो बिना किसी एग्रीमेंट, बिना किसी डॉक्यूमेंट के उसको इनेबल कर सकते हैं, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं इमीडिएट फैमिली मेंबर जी। अगर कोई अदर देन फैमिली मेंबर किसी को आप शेयर उसके अंदर लेके आना चाहते हो तो आपकी लीगल पार्टनरशिप होनी चाहिए जी। क्योंकि इन केस ऑफ डिस्प्यूट हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि अब इसका होना क्या चाहिए, तो डिस्प्यूट में जो आपको लीगल अवार्ड मिलेगा वही अवार्ड आपके अकाउंट में लगेगा। जी इन केस ऑफ पार्टनरशिप में तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई पार्टनरशिप से इनकम आती है तो उस पर डे 1 से 30% इनकम टैक्स है, तो ये इसको सब बचाने के लिए ये बात हो रही है। हाँ क्योंकि तो बहुत बड़ा रेंट हो जाएगा, से एक सर्वर का रेंट है जो कि 1,40,000 के करीब टीडीएस कट के आता है, तो उस पर इनकम टैक्स के लिए एलिजिबल हो जाता है आदमी। आप फाइनेंस बैकग्राउंड से यूज का जैसे आपको यूज कार का बिजनेस है
तो इसमें बेसिकली आपका जो सीए है, ठीक है, वो आपको बेटर गाइड कर सकता है इसके ऊपर, क्योंकि आपकी अदर इनकम भी है। उसके अलावा कुछ नए लॉज आए हैं कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में 20 लाख से ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उसको लेके भी कुछ नया, ये तो लॉ में बड़े चेंज हो रहे हैं आज की डेट एक्चुअली एक सर्कल से ही एक्सीड कर जाएगा में। हाँ, और तो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। जब भी आप इस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आपकी इनकम जो है एक साइज से ऊपर जा रही है, तो आपको हमेशा जो है लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। जी। अपना दिमाग लगाना चाहिए। लीगल एडवाइस ली है, उसी का आउटकम है हम आपसे बात कर रहे हैं जी कि क्या एक सर्वे के लिए 3 या 4 लोग एक ही फैमिली के जी या कोई ब्लड रिलेशन में जी। कोई मैंने बोला इमीडिएट फैमिली में आप अपना अकाउंट शेयर कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। दूसरे आप पेमेंट जो है वो 3 अलग अलग बिल्कुल बिल्कुल, उसमें परसेंटेज शेयर आप अपने अकाउंट में ऐड करोगे तो आप उसको अलग अलग अकाउंट में कर सकते हो। उसमें कंपनी टीडीएस टीडीएस वो उसी पैन के अगेंस्ट कटेगा जिस पैन के अगेंस्ट पेमेंट, जितनी पेमेंट जाएगी जितनी पेमेंट जाएगी उतनी ही payment। उसके लिए कोई और लीगल और फॉर्मेलिटी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, इमीडिएट फैमिली। तीनों के अकाउंट में अलग अलग रेंट चले जाए। बिल्कुल अलग अलग, ये ऑलरेडी कर रहे हैं। अकाउंट पे ही बना सकते हो। अगर अगर फैमिली में आप किसको काउंट करेगी कंपनी? इमीडिएट फैमिली सर, आप, आपके माँ बाप या आपके डिपेंडेंट बच्चे। भाई बहन नहीं, भाई बहन तो अगर वो डिपेंडेंट नहीं है, उनकी लीगल एज उसके लेवल पे वो आ जाते बच्चे। डिपेंडेंट एंटिटी हो जाए। डिपेंडेंट बच्चे सर, यस। ये तो इसमें जो है आपने बोला कंपनी को एक ही पैन कार्ड पे रहेगी ना पेमेंट, वो आपको डिसाइड करना है 3 जगह डिवाइड करना है। नो, आप जब पार्टनर किसी अकाउंट के अंदर डालते हो तो उसमें उसका पैन नंबर भी लिया जाता है, अकाउंट नंबर भी लिया जाता है। जी जी। जिस अकाउंट में पेमेंट जा रही है और उस अकाउंट के साथ जो पैन कार्ड अलाइड है वो टीडीएस उस पे जाएगा। जी जी। इनके नहीं कंपनी तो एक ही पैन कार्ड पे रहेगी ना टीडीएस। नहीं, जिसको पेमेंट करेंगे उसके हिसाब से तो टीडीएस कंपनी तो एक को पेमेंट करेगी ना, बाकी तो डिस्ट्रीब्यूट तो अपना पर्सनल लेवल पे करता है। पर्सनल लेवल पे आप अपने अकाउंट से नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, आप कंपनी के लेवल पे ही डिवाइड करके लेते हैं। जी जी। मतलब कंपनी भी जगह डिवाइड करेगी। कंपनी ने ही, आपने अपने अकाउंट के अंदर पार्टनरशिप डाली है, आपने फैमिली मेंबर्स की पार्टनरशिप डाली है कि मेरे को ये पैसा बीवी को देना है किचन चलाने के लिए, बच्चे को पढ़ने के लिए, ये पैसा मेरा। सर वो बाद में मगर हम फॉरवर्ड बोल दे सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने एक अकाउंट दिया, बाद में एडिटिंग हो जाएगी ना उसमें। हाँ, अभी आप बिल्कुल अभी अपने अकाउंट में जाइए, उसके अंदर ऐड पार्टनर की ऑप्शन है, वहाँ पे आप उसको ऐड कर दीजिए, ओटीपी वेरीफाई होता है, आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन होगी, शुरू हो गया। केवाईसी वेरिफिकेशन आपकी तरफ से भी जी, हमारी तरफ से मैक्सिमम कितने मेंबर ऐड कर सकते हैं? जितनी फैमिली में होंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये सवाल ही नहीं है और हमने सोचा नहीं है। नहीं अभी आएंगे आप आएंगे तो लीगल एडवाइस आ साइज जाएगी, पड़ेगा तो फिर ये क्वेश्चन लीगल एडवाइस आ जाएगी। वैसे 100 मतलब जो कोई भी डिपेंडेंट मेरे ख्याल से 5-7 लोगों से 4-5 से ज़्यादा चीज़ अभी डिपेंडेंट तो उसको बच्चे को डिपेंडेंट का ठीक क्यों मानते हैं आप? क्योंकि हस्बैंड वाइफ हैं, फैमिली लीगल एंटिटी के तौर पे जब हम उसको डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, तो जब आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी इनकम के ऊपर, आपके अकाउंट में पैसे आके उसको जाएं या आप उसको डायरेक्टली दें, वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट उसकी एलिजिबिलिटी कब तक रहेगी? डिपेंडेंट उसकी एलिजिबिलिटी तब तक रहेगी जब तक उसकी लीगल एज नहीं होती। लीगल एज को क्रॉस करके मेरा बेटा है, हाँ, तो वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है सर। तो उसको मैं ऐड नहीं कर उसको सकता। नहीं add कर सकता। फैमिली में हम 2 ही मेंबर हैं, तो फिर उस केस में उस केस में आप पार्टनरशिप बनाएंगे। Joint account। फेवरेबल सर जो देखो, ये आपके और मेरे वैसी बस से बाहर है। जैसे हम किसी भी बात के ऊपर किल्स के रह जाते हैं, ये टैक्स क्यों लग गया, ये मुझे क्यों देना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें मेरे और मेरी फ्लॉप करने में नुकसान है। इसका कोई वे आउट हो सकता है तो हाँ। ठीक है। तो आपके पास कोई हो तो बताएं सर, हम कोई लेफ्ट करने नहीं चाहते, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत लंबा जाना है सर। अभी साहब बता रहे होंगे आपको IPO आना है और बहुत सारी चीज़ें होनी है, तो इस तरह की कोई एक छोटी सी ग्लिच जो है आज की आपकी इजीनेस के लिए मैं आपको कुछ कर दूं और फ्यूचर में हमारे लिए वो गले की फांस बने, तो ऐसा ना करें हम लोग, हमारे लिए अच्छा है। सुबह उठ के ये बोला करो कि मैं इस साल 100 करोड़ रुपए टैक्स पे करूँ, फिर सोचो कि बाकी पैसा कितना होगा जो आपके पास बचा होगा। जैसे कंपनी है, एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है व्यू नाउ, इन्होंने ये फंड्स के लिए, फंड्स गैदरिंग के लिए या अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए शेयर्स क्यों नहीं निकाले या किसी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन क्यों नहीं लिया, और ये एक इस तरह का ये चैनल मॉडल क्यों बनाया गया, मतलब व्हाट इज द विजन बिहाइंड दिस, या एसएमएलएन में आया या जो भी। कहाँ से है, क्या प्रोफाइल है आपकी? मैं डॉक्टर सोनू सिंह नाम है मेरा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ पानीपत से। डॉक्टर साहब आप उधर सरकारी डॉक्टर हैं? मैं हाँ जी, रेड क्रॉस में। अच्छा, रेड क्रॉस। जी जी।
शायद ये सवाल जो है हर आदमी के दिमाग में एक बात जो है वो आती है जब भी कोई बंदा ये कहता है कि जी ऐसे बड़ी कंपनी है, ऐसे वो काम चल रहा है ना, तो बड़ा बेसिक सी बात है यार, तू मेरे से क्यों पैसे मांगने आया, तू जाना बैंक के पास इतना पैसा पड़ा है, वो क्या बोलते हैं टाइगर ग्लोबल वाला इतने पैसे रख के बैठा है, वॉलमार्ट वाला इतने पैसे रख के बैठा है, सॉफ्टवेयर के पास कितने हजारों करोड़ डॉलर है। ये बात आज बड़ी आसान है क्योंकि आज आप बड़ा कह रहे हो लेकिन अभी बड़ी है नहीं। अगर आप उसको देखोगे, अगर आप ROC पे देखोगे या कंपनी के साइज और चीज़ को, तो अभी बहुत ही ग्रोइंग स्टेज में है। लेकिन 3 साल हो गए हैं तो उसके अंदर चीज़ें हैं, हमें बात करने के लिए, बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। लेकिन जिस दिन हमने इसको स्टार्ट करना था, जैसे आज भी आप जाएंगे, मैंने अभी बोला आपको कि आप अगर बैंक से पैसा मांगते हो स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदने के लिए भी, तो वो पूछता कौन है भाई, स्टेटमेंट किधर है। तो ये इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर हम किसी बैंक या किसी सिस्टम में उस समय हम उसमें गए होते हैं तो उस समय हमारे पास वही सवाल होगा। आज हमने इस सिस्टम को यहाँ पे लेके आए हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। और दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट इसके अंदर आता है कि हम कहीं किसी भी बंदे के पास पैसा मांगने नहीं जा रहे। ये बड़े ध्यान से सुनो। इस बात को जब आपको लोगों को बताना है, सही इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे, इस चीज़ को समझना जरूरी है। इन्होंने सवाल जो है बहुत सेंसिटिव किया है इस बात को, क्योंकि हर बंदे को ये सवाल पेश करना है। पैसा लेके पैसा देना ये काम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। पोस्ट ऑफिस में हम पैसा देते हैं, NBFC को पैसा देते हैं, हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, अलग अलग तरह की जो मार्केट है उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो आपकी कंपनी इन सारी चीज़ों में किस चीज़ में आती है? किसी में नहीं। तो फिर पैसा लेने देने की तो बात हो ही नहीं सकती यहाँ पे। किस चीज़ की बात हो सकती है? आपको ये बताया गया है इसके अंदर कि आप एसेट पार्टनर के तौर पे कंपनी के साथ होते हैं। आप 4 लोग कभी इकट्ठे होते हो, ये भाई साहब प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, बोले मेरी नज़र में एक प्लॉट आया जबरदस्त, 20-20 लाख रुपए डालो, 3 महीने बेचूंगा, 25-25 लाख अपने वापस। नहीं, नुकसान भी हो सकता है ना, वो तो डिपेंड कर रहा है ना, ये भाई की कैपेबिलिटी पे है या आपकी मार्केट असेसमेंट पे है। नुकसान तो हर बिजनेस में होता है, किसी में कहा विश्वास पे कि मैंने लगा विश्वास पे। ठीक है, जहाँ पे ये भाई ने बोला कि नुकसान होगा मेरा, मैं आपको 25 लाख दूंगा, ऐसा भी तो होता है। ये भी करते हैं बात। नहीं, वो एग्रीमेंट का तो नहीं आता है। कैसे कि भाई हम नुकसान, कि भाई मेरा नुकसान और प्रॉफिट मिला, वो तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। अगर उसी एग्जांपल पे हमने फंस के रहना है तो ठीक है, बात हम अपनी बात पे आएंगे। अगर बात आगे बढ़ने देंगे तो नहीं ठीक है, नहीं तो फिर बहस में मैं पहले मान लेता हूँ कि आप जीत के मैं हार गए। ठीक है, हाँ, क्योंकि उस चीज़ का कोई तो उसी तरीके से प्लेटफॉर्म बना, कंपनी ने ये सारी चीज़ें बनाई, सर्वर खरीदे, अपने सर्वर खरीदे। मैंने जो सर्वर खरीदा उस सर्वर को हमने रेंट आउट किया। फिर मैंने संदीपुरा को बोला कि ये देख मेरा एक बिजनेस मॉडल है, इस बिजनेस मॉडल के अंदर मैंने ये सर्वर लगाए हुए किराए पे, तू ये जो सर्वर किराए पे चल रहे हैं ये तू खरीद ले। उसमें केस क्या होगा, वो किराए पे चल रहे हैं सर्वर, इसने दोनों खरीद लिया और 2 सर्वर का पैसा मेरे पास है। तो मैंने 2 नए सर्वर लगा दिए उसके बगल में। 2 सर्वर से स्टार्ट हुई थी कंपनी। 17 जुलाई 2017 को हमने पहली बार 2 सर्वर लगाए, 240 टर्नओवर के साथ। जिस दिन आज अब बड़ी कह रहे हो, अभी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरे साइज को देखें तो हम वो कहते हैं ना पॉइंट जितने भी हैं पूरी दुनिया के लिए। तो वो हमारे पास 4 सर्वर हुए, दूसरे सर्वर को भी किराए पे लगाया। फिर हमने नैन साहब को और सुनील को बुला लिया, कभी तुम ले लो ये 2 सर्वर, तो मेरे पास 6 सर्वर हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्योंकि मैं प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, 6 के 8, 8 के 10 करते हुए आज 308 सर्वर आपकी कंपनी के पास है, जो कोई बहुत बड़ा साइज नहीं है। जितनी देर में आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हो, इतनी देर में ये जो दुनिया के अंदर डेटा सेंटर में काम करने वाली कंपनियाँ, जिसको आप गूगल, अमेजॉन या माइक्रोसॉफ्ट या इस तरह की कंपनियाँ कहते हो, इसका 1000 गुना ज़्यादा डाटा उनके गार्बेज में चला है। कितना आपकी कंपनी का साइज? कंपनी कैसे प्रॉफिट जनरेट करती है अपने लिए? उस पर आते हैं सर। पहले भाई का ये कि पैसा ये हमारा लोगों का जोड़ने का जो बात है, क्योंकि सबसे सेंसिटिव बात है, ये बात बहुत जरूरी है पूरी होनी। उसके बाद अगली बातों पे आएंगे सर। हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, सेटिस्फाई होना ना होना बिल्कुल प्योर एंड प्योर आपके ब्रेन पे होगा, हमें किसी को सेटिस्फाई नहीं। तो एसेट पार्टनर के तौर पे हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसके अंदर आप अपना पैसा लगाते हो सर्वर के ऊपर।
उस सर्वर को कंपनी मैनेज करती है, कंपनी के पास स्किल्स हैं उसको मैनेज करने का, बेचने का, प्लेटफॉर्म और मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का रूल चलता है। बड़ा सिंपल है, अगर आप इसको और बड़े प्रोस्पेक्ट पे सोचेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ट्रांसपोर्ट की ऊबर, एक भी गाड़ी नहीं है उसके पास। दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल या रिटेल की कंपनी है अलीबाबा, सुई भी नहीं है उसके पास बेचने के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन है एयरबीएनबी, एयरबीएनबी, एक कमरा नहीं है उसके पास। तो फिर ये सब ऐसा कैसे हो रहा है? ऊबर में गाड़ियां आपकी हैं, एयरबीएनबी में कमरे आप लोगों ने अपने जमा कर रखे हैं, अलीबाबा के ऊपर आप ये अपना माल बेच रहे हो। उनके पास क्या है? प्लेटफॉर्म है, उनके पास मार्केटिंग है, उनके पास लोग हैं। तो यहाँ पे भी ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी क्लाउड और सर्विस प्रोवाइड कराने वाली जा रही है, जिसके पास अपना एक भी सर्वर ना है ना होगा। किसका होगा? आप लोगों का होगा। अब एयरबीएनबी में प्रॉपर्टी का काम था, आपने ऑलरेडी कमरे बना रखे हैं घरों पे, आपके पास है, आपने लगा दिए। गाड़ियां ऑलरेडी टाटा बना रही है, उसने अपनी एजेंसियां बना रखी हैं, एजेंसियों के थ्रू आप भेजते हो, ऊबर के साथ लगा लेते हो। लेकिन सर्वर को बनाने का, जब डाटा सेंटर बनाने का जो काम है वो हमारी कंपनी करती है, और एजेंसीज के तौर पर उन सर्वरों को बेचने का काम हमारे चैनल पार्टनर करते हैं। और उन सर्वरों को खरीद के, जैसे आपने गाड़ी खरीद के ओला ऊबर में लगाई, उसी तरीके से यहाँ पे सर्वर खरीद के आप उन किराए वाली कंपनियों के साथ लगाते हो जो आपको रेंटल्स देते। ये नई दुनिया और नए तरीके का फाइनेंस और नए तरीके की चीजें हैं। अब हमारी कंपनी इसमें क्या कर रही है? जो एसेट पार्टनर के तौर पे हमारे साथ लोग आ रहे हैं, हम उनका विश्वास जीते। मैंने आपसे प्रॉमिस किया, सर्वर लगाओ, पार्टिकल लगाओ, अगले 10 साल का कितना पैसा आएगा, रेंटल्स आएगा। मैं पिछले 3 साल से रेंटल दे रहा हूँ, अगले 7 साल और रेंटल दिए। 10 साल के अंदर हमने एक टारगेट रखा हुआ कि यहाँ तक हमने पहुँचना है। 5 करोड़ मेरे साथ एसेट पार्टनर हैं, आज सिर्फ सर्वर पे पैसा लगा रहे हैं। कल को आप मेरे एसेट पार्टनर हो, लेकिन कंपनी के लिए 5 करोड़ बैंकर हैं, जहाँ ना मुझे एप्लीकेशन डालनी है, ना मुझे कोई वैल्यूएशन देनी है, कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने 10 साल का विश्वास आपका जीता है। मेरे पास नया प्लेटफॉर्म आता है, नई चीज़ें आती हैं, मैं जाके डील करता हूँ कंपनी के साथ। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जी, हम लगा के देते हैं आपको, अब बताओ हमारे साथ एग्रीमेंट करो। मैंने आपको सिर्फ मैसेज अपलोड किया कि जैसे सर्वर लगाए थे वैसे वेयर हाउसेज बना के देने हैं जी, वैसे हमने एक डिलीवरी का प्लेटफॉर्म बना के देना है जी। तो आपको कितने मिनट लगेंगे उसमें पैसा ट्रांसफर करने में? एक बैंक को 5,000 करोड़ का लोन देने के लिए कितने सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, और 10,000 को रेज करने के लिए आपको कितने सारे सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका एक टेक्स्ट जो है आपको 20,000 करोड़ रुपये 15 मिनट में करके दे सकता है। ये न्यू दुनिया है सर। पहले दिन आपने जब काम करना शुरू किया था, व्यापार करना शुरू किया था, जब पैसे को लेकर बात करते थे, तो हम बार्टर करते थे, फसलें एक्सचेंज करते थे। उसके बाद हम प्रीशियस मेटल पे आए, फिर प्रीशियस मेटल का साइज बड़ा हो गया, मुझे ट्रैवल करने में इशू था। तो मैंने बोला, संदीप बोला, ये पकड़ मेरा मेटल, मेरे को पर्ची दे दे, संभाल के रखना, जब मैं सामान खरीदने जाऊंगा तब मैं ये पर्ची लेके तेरे से गोल्ड ले लूंगा। फिर मैंने कहा यार कौन उससे लेने जाएगा, मैंने आपसे माल खरीद लिया, पर्ची आपको दे दी। और संदीप पूरा को पता चल गया कि पर्ची पे ही माल चल रहा है, तो उसने 3-4 पर्चियाँ और बना ली, जिसको फिएट करेंसी बोलते हैं। गोल्ड बैक करेंसी जो है 91-92 के बाद खत्म हो गई थी। उसके बाद भी करेंसी आई है जिसको आज अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो है क्रिप्टो करेंसी। 20 साल पहले कॉफी के टेबल पे जब जेफ बेजोस एंड एलन मस्क बैठे हुए थे, कह रहे थे कि यार स्पेस में टूरिज्म होना चाहिए, तो लोगों ने कितना क्रिटिसाइज किया था, वो आपके पास मीम्स अब भी होंगे 20 साल पहले। लेकिन वो दोनों बात करते रहे, और वो क्या नाम था इसका वर्जिन वाले का, किसी को नाम पता? वो पहले बाजी मार गया, जॉनसन करके नाम है। तो वो उनसे, वो जेफो से तो बैठे रह गया कि मैं स्पेस ट्रैवल करने जाऊंगा, और वो जॉनसन साहब पहले ही उससे स्वाग लगा के आ गए। तो 2 लोग ऑलरेडी स्पेस ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें लग रहा है ये कौन सी बड़ी बात, 20 साल बाद आज हमें लग रहा है ये कौन सी बड़ी बात। उसी तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी है, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, आज जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में 10 साल बाद या 20 साल बाद जो इसका जो स्वरूप होगा, जो चीज़ें होंगी, वो दुनिया के अंदर उस तरीके से आएगी। आपको विजन होने चाहिए, आपको उस लेवल पर देखना आना चाहिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो बड़े आप ही की तरह, जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनियां 5,000 करोड़ 10,000 20,000 करोड़ की नॉर्मल घरों से आए हुए लोगों ने बनाई है, बच्चों ने बनाई है, आज यंग एज के बच्चे जो नए नए स्टार्टअप कर रहे हैं, उसी तरीके से ये एक स्टार्टअप है। बहुत साधारण बैकग्राउंड से हम लोग भी आते हैं, हम कोई लैंडलॉर्ड नहीं है कि पहले दिन हमने अपना 210,000 करोड़ रुपये लगा के इस प्रोजेक्ट को बनाया। हमने कंसेप्ट लेके आए,
हमने अपने कंसेप्ट को किसी हाथ की कठपुतली बनने से रोक दिया, उनके पुराने लोगों की स्टडी करके कि आपका फ्लिपकार्ट ना बन जाए, आपका पेटीएम ना बढ़ जाए, जहाँ हमारे देश के जो मैक्सिमम जो स्टार्टअप्स हैं जो उनके साथ होता है, उनका कंसेप्ट और आइडिया चोरी कर लिया जाता है और बाद में उनको लात मार के निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर जब आप इसको स्टडी करने जाएंगे, इस बिजनेस में बिलियन डॉलर नहीं ट्रिलियन डॉलर के रेवेन्यूज होंगे और पूरी दुनिया इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो फ्यूचर के अंदर अगर एक कोई बड़ा बैंक, बड़ा फंड इसमें पैसा लगा के ग्रो करके बड़ा हो सकता है, तो वो ऑप्शन मेरे देश के हाउस होल्ड को क्यों नहीं मिल सकता? आप और मेरा पैसा उसमें क्यों नहीं जा सकता? तो मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, तो वो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। उस प्लेटफॉर्म की ऑप्शन सबके लिए खुली है। जिसको समझ में आता है उसको ये काम करना चाहिए, जिसको समझ में नहीं आता है उसको कोई दूसरा काम करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही काम नहीं है जो दुनिया चलाएगा। सिर्फ इसी पे दुनिया नहीं चलेगी, और भी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, खाने की जरूरत पड़ेगी, और बहुत सारे बिजनेस हैं जिनके हम लोग इन्वॉल्व हैं। अगर हमें समझ में आता है, मेरे को जो चीज़ें लगती हैं, इसमें कॉन्फिडेंस मेरे को आता है, तो इस बिज़नेस को करना चाहिए। नहीं समझ में आता है, मुझे किसी पे विश्वास है तो करना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें ही नहीं हैं तो मुझे वो काम करना चाहिए जो मुझे समझ में। ये बेसिक इसमें राय है। तो हमने आपके जो फंड लाने वाली बात है उसको क्रिस्टल क्लियर वे में बता दिया कि इतना आसान नहीं होता है, सवाल करना बहुत आसान होता है। अब आते हैं शेयर से पैसा लेना। सर मैं कहता हूँ, मैं आपको एक अल्टीमेट आइडिया देता हूँ। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जब आपका ये खुल जाता है तो बहुत सारे आइडिया होते हैं। और आप एक कंपनी बनाइए, और मेरे पास तो वो भी नहीं था, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए थोड़ा पैसा भी दे दूँगा। आप शेयर मार्केट में शेयर लॉन्च करके दें। बहुत लंबी प्रोसेस होता है और पिच करना, जी। सेज पे तो पूछ लेना और कह देना कि भाई साहब मेरे से 31,000 मांग रहे हो, शेयर मार्केट का ही प्रोजेक्ट है, उसी पे जा रहे हैं। अली बाबा को लिस्ट होने में 14 साल लगे थे, गूगल को 6 साल लगे थे, अमेजोन को 6 साल लगे थे। किसी भी कंपनी को उठा के देख लो जिसके साथ कंपेयर करने जा रहे हैं, कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोसेस, जब तक उसके बेसिक चीज़ें पूरी नहीं करते हो। अभी 3 साल बताए हैं, 3 साल हुए नहीं, 2.5 साल ही हुए हैं आपका प्रोजेक्ट और प्रोसेस चलते हुए। उसमें भी पहला साल तो सवाल जवाब ही हुए, काम तो दूसरे साल के बाद ही प्रॉपर स्टार्ट हुआ। तो IPO भी वहीं पे है सर, बड़े फंड्स की भी बात वहीं पे है। वो जो जिसके अंदर कहेंगे गवर्नमेंट और रेगुलेटरी की जो बातें हैं वो भी वहीं पे हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। जब आप कोई काम करते हो तो आवाज़ दूर तक जाती है, तो वो आवाज़ सरकार तक भी गई है। हमें सरकारों ने भी बुलाया है, बाहर की कंट्रियों ने भी बुलाया है कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम कर रही है। हम लोगों को भी आपके साथ काम करना है। अगले 5-7 दिन में प्रेस के अंदर कुछ प्रेस रिलीज आएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने मिलकर क्या कर दिया। हम अकेले तो कुछ नहीं कर पाते। ये आप लोगों की स्ट्रेंथ और विश्वास ने किया जो भी किया। अकेले तो हम पहले दिन भी थे, अगर करना होता तो हम वैसे करके आप कभी न्यूज़ में पढ़ रहे होते। लेकिन जब आप जुड़े, जब आपने इस प्लेटफॉर्म को पावर दी, जब ये प्लेटफॉर्म कुछ करने लगा तो लोगों को नज़र में आया, तो आज आपको आवाज़ लगाई जा रही है। आज सब इंटरेस्टेड है कि भाई कितना पैसा चाहिए, हम तेरी टर्म पे पैसा देने देंगे। लेकिन आज जब ये फंड जो हमें फंड भी दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वो साथ में हमें ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत हो गया, आपका एक लेवल था, आप निकल गए हो, पहली जोन खत्म हो गई, अब दूसरी जोन के सिलेंडर ऑन करने के लिए इन सब लोगों को बोलो एक पेपर साइन कर दो, पैसा लो, घर जाओ। ये ऑप्शन है मेरे पास अभी के लिए। मतलब वहाँ पर जो जिसको हम लात मार के आए, वही कितने पैसे तुम्हारी मार्केट की लाइबिलिटी, आज कितने लोगों से पैसे ले रखे हैं, कितने पैसे आपने देने हैं, सिंगल चेक लो, जाके सबसे साइन करवाओ, सबके पैसे दे दो। इसका मतलब समझते हो क्या? इसका मतलब है पैसे वाला मामला तो पूरा हो जाएगा। एक बार पैसा आपके हाथ में दे दिया जो आपने मुश्किल से पार्टिकल खरीद के लाए हैं, तो कब गायब हो जाएगा? क्योंकि मेरे पास हजारों ऐसी कहानियां हैं जो मेरे पास बैठे हैं लोग जिन्होंने 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कमाए हैं, लेकिन आज पैसा नहीं है, क्योंकि हमें फंड मैनेजमेंट तो आती ही नहीं। तो अभी हम आपको इमीडिएट सारा पैसा दे भी देंगे तो आप वो सारे का सारा पैसा कहीं ना किसी चीज़ों में उड़ा देंगे, क्योंकि गिर तो बैठे हैं मार्केट में पैसा लेने के लिए, नंगा मास है नहीं। तो वो जो आपने प्लानिंग करी है कि महीने महीने जो पैसा आना है, जो आपको ग्रोथ देता है,
वो ग्रोथ वाली जो बात है, वो जो पहले दिन हमने बोला था कि सर एक सुनहरी फ्यूचर होगा, हम यहाँ जाएंगे, ये चीज़ें होंगी, आपने एक पार्टिकल खरीदा और अपनी ज़िंदगी के सपने से जोड़ी कि मैं ऐसे नेटवर्क बनाऊंगा, ये आपकी रिवार्ड शीट है, मैं इसको पूरा करूंगा, ऐसे करके मैं ये चीज़ बनाऊंगा। तो सर आज एक पार्टिकल का पैसा आपकी जेब में दिया, आपको बोला जाओ मार्केट में क्या है काम करने के लिए, तो हम पैसे के चोर तो नहीं होंगे, लेकिन हम आपके सपनों के चोर हो जाएंगे, जो हमने आपको दिए हैं, जो हमने आपको बेचे। तो आइडियोलॉजी और फिलॉसफी के हिसाब से मैं थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ, चीज़ों को लेकर होना चाहिए तभी बिजनेस ग्रो करते हैं। ये बड़ा बेवकूफ़ाना सा पॉइंट रहता है कि जब कहते हैं कि बिजनेस और इमोशन मतलब होना नहीं चाहिए, वो बिजनेस कुछ ज़्यादा देर चलते नहीं सर। बिजनेस में जहाँ इमोशन है, हर बिजनेस इमोशन के साथ चाहिए। तो यहाँ हमने जो आपके साथ कमिटमेंट करी है, आज तो कुछ नहीं है सर, 6000 लोगों का परिवार है, बहुत छोटा सा, पर्सनली मतलब 95% लोगों को पर्सनली जानता हूँ, मिले होंगे, बात करी होगी हम लोगों ने, लेकिन जहाँ पे हमने सपना वो चीज़ें बनाई है, बड़ा होने की बात करी है, 5 करोड़ परिवारों तक पहुँचने की बात करी है, तो वो सब बातें रह जाएगा। पहले भी हमें 20-50 लोगों ने पहले हमें ठेस पहुँचाई पैसे की, जिससे हम रिकवर हो, लेकिन अगर कोई हमें इमोशनली ठेस पहुँचाएगा इस तरीके की कि मैं यहीं रह गया और कंपनी को कुछ नहीं और कंपनी बहुत बड़ी ग्रो कर गई, तो ऐसी चीज़ों के साथ मैं सो नहीं पाऊँ। और आज तक मेरे पास सबसे एक ही खूबसूरत चीज़ है जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान को, कि मैं सोता बड़ा रहेगा। मेरे साथी बता सकते हैं मेरे साथ रहते। तो यहाँ पे अगर सिर्फ पैसे की बात होती, पैसा बाय प्रोडक्ट है सर। लोगों ने प्रोग्राम बनाए, स्कीमें बनाई, छल किए, कब किए, तो उसके अंदर फेलियर प्रोग्राम के अंदर भी पैसा था, कि उसके अंदर एक खास लेयर के लिए पैसा था, प्रोग्राम बंद कर दिया, खराब कर दिया, सेफ लैंडिंग कर दी और कुछ खास लोगों ने पैसा बनाया। लेकिन अगर आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट सक्सेस होता है तो सबके लिए पैसा, तो सक्सेस क्यों ना चुनी जाए? जब मार्केट भी, आप भी और माहौल भी, सारी चीज़ें आपको सक्सेस देने के लिए तैयार हैं, तो आप उस ऑप्शन को क्यों छोड़ रहे? तो बड़ी क्लैरिटी के साथ हमने उनको बोला, अलग से कंपनी बनाइए, फॉर्म करिए, हमें भी ग्रो करना है, हमारे बिजनेस को भी ग्रो कराना है, आप अपना पैसा इसके अंदर लगाइए, हम अपनी स्किल्स देंगे, उसके बदले में पैसा देंगे। वीसी भी आ गया आपकी कंपनी के अंदर, वेंचर कैपिटलिस्ट, जो आप बहुत सवाल पूछते हो, कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा जाता है, ऐसा मॉडल क्या है, तो आपके पास कोई सवाल नहीं है। 8 महीने लगे मेरे को उनके सारे सवालों के जवाब देने, 2500 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने पड़े मेरे को उनको, ये प्रूव करने के लिए कि पैसा आता कैसे, जाता कैसे और चीज़ें कैसे होती हैं। फिर वो उसने ओके किया कि हाँ हम आपको 900 करोड़ रुपए देंगे, ये एज डाटा सेंटर, ये सारी चीज़ें आप लगाओ उसको। तो आपके सवाल क्या होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, यहाँ से आएगा, मैं लेफ्ट राइट करूँगा, घुमाऊँगा, जो हमें आती हैं, हमारे जो बातें करते हैं। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के साथ आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको पेपर का पेट भरना है। तो वो चीज़ें करी हैं। अगर वीसी आपके कंपनी में आया है तो आपके ऑडिट्स, आपकी चीज़ें, आपका बिजनेस लाइन, आपके रेवेन्यूज़, हर चीज़ चेक होने के बाद उसने ओके किया है, तभी आपकी चीज़ें हैं। तो आप ये कह सकते हो आज की डेट में कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हो तो आप सोचते हो अच्छा रकेश झुनझुनवाला में अभी ये फ्लाइट नहीं हुई, वो एयरलाइन स्टार्ट कर रहा है, चलो इसके शेयर खरीदिएगा, तो रकेश झुनझुनवाला है, बाकी मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। लेकिन सेफ खेलने के लिए जो सीनियर लोग हैं, जो एडवाइस देते हैं, जिनका टिप्स बड़ा ज़बरदस्त होता है, उनके साथ काम करें, तो वहाँ हम सेफ फील करते हैं। तो यहाँ आज आप सेफ इसलिए फील कर सकते हो कि आपकी कंपनी के साथ गवर्नमेंट भी काम करने को तैयार है और वीसी ऑलरेडी आपकी कंपनी में आ चुका है। तो आपको इस बात पे तसल्ली होनी चाहिए कि मेरी हो सकता है गलती होगी हो कोई चीज़ जानने में, देखने में, लेकिन अगर वो भी अपना पैसा इस कंपनी में डाल रहा है तो उसके 900 करोड़ के बदले में मेरा 31,000 उससे। वीसी का मतलब क्या होता है? वेंचर कैपिटलिस्ट होता है सर, जो फंड देते हैं, उनका काम होता है पैसा बेचना जी। उसने क्या करना है, कंपनियां देखनी है, एवेल्युएट करनी है अपने हिसाब से, उनके पास बहुत बड़े ब्रेन्स हैं, टूल्स हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके देखते हैं यार किस बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, इसमें लगाना चाहिए। तो आप बातें बताते हो, चीज़ें बताते हो, सपोर्ट में इंफॉर्मेशन देते हो, फिर वो डिसाइड करता है हाँ यार तेरे को इतना रिस्क लिया जाए। जहाँ आप 31,000 का रिस्क ले रहे हो, वो 900 करोड़ का रिस्क लिया। और ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये बातें आपको सारी प्रेस रिलीज में, मीडिया में आपको मिल जाएंगी कि हाँ आपकी कंपनी कहाँ कहाँ किस चीज़ में सेलेक्ट हुई है, कहाँ पे आई। क्योंकि मेरे कहने से वो उतनी ऑथेंटिक नहीं होती है बात,
जब ये- आपको ऑथेंटिक सोर्स से एक तरह से कोऑपरेटिव बिजनेस हो गया सब ये मिलके। ये एक नए तरीके का Cooperative नया business। सिस्टम है, इसको कोलैबोरेटिव और कॉपरेट हम कह सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल बिजनेसेस हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। यहाँ पे आईपीओ की हमने बात करी, हम तो लोकल आईपीओ की बात नहीं कर रहे सर, हम तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ की बात कर रहे हैं। जो हमारा वीसी है उसने ऑलरेडी 3 कंपनियां वहाँ पे लिस्ट करवाई हैं, तो उसके पास एक्सपीरियंस, हमें नहीं पता कैसे होता है आईपीओ, हम तो टेक्नोलॉजी के बंदे हैं। जो हमें नहीं आता है वो किसी को तो आता है, उससे पूछ के किया जा सकता है। एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, मंत्र है राइज करने का, आस्क फॉर हेल्प। जो नहीं आता पूछ लो, आसान काम है।